पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने जब आप लोगों को जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को एक विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। इसमें आप लोग अपना अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक साइन इन है, एक रजिस्टर्ड। अगर आपका अकाउंट आप लोगों ने अगर बनाया जब होगा तो आप लोग साइन इन करेंगे या यहाँ पे अपनी डिटेल्स देंगे, अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। और अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो जैसे ही आप लोग रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर आप लोगों को कुछ इस टाइप का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे अकाउंट नहीं है, नो बडी है। तो आप लोग अपना नाम लिख लेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तनवीर हुसैन। ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी यूज़र आईडी दे दूँगा। यूज़र आईडी आप अपनी कोई भी मखसूस भी रख सकते हैं कि जैसे मैं तनवीर 001 दे देता हूँ या तनवीर @@ दे देता हूँ, तनवीर हुसैन ही अपना नाम ही अपनी यूज़र आईडी दे देना। कोई इस तरह यूज़र आईडी होनी चाहिए कि कोई स्पेशल कैरेक्टर उसके साथ हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तनवीर 001। पासवर्ड में दे देता हूँ। पासवर्ड आप लोगों ने कुछ इस तरह देना है जो आप लोगों को याद हो, अपने पास सेव करके रखें। मैं फिलहाल कोई आसान सा पासवर्ड दे देता हूँ, 987654 321। और यहाँ पे मैं शनाख्ती कार्ड नंबर दे दूंगा 1730175705292954547। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं जेंडर दे दूंगा आप, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दूंगा। डेट ऑफ बर्थ वो देंगे जो आप लोगों की शनाख्ती कार्ड में है, तो वो वाली डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने देनी है। इधर मैं दे देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड आप लोग मैन्युअली भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट कर सकते हैं। तो ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों का जो नंबर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे देना है। और जैसे ही मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट बन बन गया है। अब जो यूज़र आईडी मैंने यहाँ पे दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैं यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी दूंगा 001, पासवर्ड दे दूंगा और साइन इन कर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मेरा यहाँ पर अकाउंट अब बन गया है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर अपनी डिटेल्स दी होंगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक होम का है, एक क्रिएट फैमिली का है। क्रिएट फैमिली के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट फैमिली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स देनी है। ठीक है ना। सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, यानी कि जो आपका अब ये आपका आप पहले जो आपने बनाया था वो अकाउंट था आपका, लेकिन डिटेल्स आपने यहाँ पर अपनी प्रॉपर डिटेल्स देनी है, जो वो डिटेल्स जो कि आपके आप लोगों ने जो अपने डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंटल सेक्शंस में आप लोगों ने दी है। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ तनवीर। हर चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है ताकि किसी किस्म कोई स्पेलिंग मिस्टेक बीच में ना हो। तो एम्प्लॉय CNC नंबर आपने देना है 17130529547। यहाँ पे आपने अपना जेंडर दे देना है। यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस देने हैं, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है। और अगर खवातीन हैं तो वो भी अपना मैरिड, अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डिवोर्स, नल। आप लोग यहाँ पे नल का मतलब सिंगल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैरिड। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स वो होते हैं आपकी बीवी, आपके बच्चे। और अगर माँ बाप भी आपके डिपेंडेंट है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं इसके अलावा। और डिपेंडेंट्स में लोग नहीं आते। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फिलहाल 5 लिख देता हूँ। मैंने ऐसी फर्जी सा नंबर डाला है। इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ मैं उठाता हूँ 19। अच्छा, ये मैंने नो कर दिया इसको। और यहाँ पे मैं इसको
1988 डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आते हैं। अभी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ पर है, और अभी आपकी अगर ट्रांसफ़र भी हुई है तो आपकी अटैचमेंट किधर पर है, कहाँ से आपका पे बिल बनता है, तो वो आप लोगों ने वो डिपार्टमेंट देना। अगर आप हेड ऑफिस के हेड ऑफिस लिखेंगे, अगर आप लोग किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप लोगों ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप लेबर कॉलोनी में हैं तो लेबर कॉलोनी सेलेक्ट करनी है। अगर आप स्कूल में स्कूल देना है, वोकेशनल में वोकेशनल देना है, जोनल ऑफिस में जोनल ऑफिस देना है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर दे देता हूँ कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेबर कॉलोनी को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे तमाम लेबर कॉलोनीज के नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद जिधर भी आपके अटैचमेंट पे होंगे, परमानेंट अटैचमेंट पे होंगे, ट्रांसफ़र आपकी हुई होगी, या फिर जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे होंगे, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके देना है। यहाँ पे आप लोगों ने स्कूल को सेलेक्ट करना है। तो स्कूल के नाम भी यहाँ पे ऑलरेडी सारे शो हैं, आप लोगों ने अपना स्कूल यहाँ पे दे देना। मैं मिसाल के तौर पर कोई भी एक स्कूल उठा लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर वोकेशनल भी है, वोकेशनल भी मैं बता देता हूँ। वोकेशनल भी यहाँ पे आपको सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके साथ जोनल ऑफिस हमारे पास जितने हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। मैं फिलहाल स्कूल को उठा लेता हूँ, स्कूल में किसी भी एक को उठा लेता हूँ मैं। ग्रेड आपका बीपीएस किया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 06। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है। अगर आपके पास ईमेल है तो दे, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, डजेंट मैटर। यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है। और इधर आप अगर मोबाइल नंबर तो हर एक के पास होता है, तो मैं दे देता हूँ। ठीक है। और ईमेल ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहते ना दें। दे दें तो अच्छी बात है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह इस पे आती रहेंगी। ये सारा कुछ देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर चली गई, और इधर आपको अपनी एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको अगर एक्शन में जाएं, तो इधर आप लोग यहाँ पे चेक भी वगैरह कर सकते हैं, इसको डाउनलोड वगैरह करना, लेकिन इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते किसी तरीके से। तो सोच समझ के आपने ये डिटेल्स वगैरह अपनी देनी होगी। एक चीज़ जो एक और है, अगर जब आप देख ले, जब आप अपनी डेटा के अंदर डाल देंगे तो अपने डिपेंडेंट्स की डेटा भी आपको डालनी होगी, यानी कि जो लोग आप पे डिपेंडेंट है, यानी कि बीवी, बच्चे और उनकी जो फैमिली है वो। तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप पाएंगे ऐड मेंबर के ऊपर, और अपने डिपेंडेंट्स के यहाँ पे नाम लिखेंगे जो जो शनाख्ती कार्ड में नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे उनका CNAC नंबर लिखेंगे आप। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उनकी जेंडर आ गई, मेल है फीमेल है। फिर उनके बाद आपसे उनका रिलेशन किया, यानी कि वो आपकी बीवी है, आपके हस्बैंड है, शोहर है आपका, या आपके बेटा बेटी है, चाइल्ड है, या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड है, फादर मदर। ठीक है। सिस्टर आ गया, ब्रदर आ गया, फादर यानी कि सास ससुर, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड फादर, नेफ्यू वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अपनी जो भी उनके साथ आपका रिलेशन होगा वो डाल देंगे। फिर उनका यानी कि जिसका आपने डेटा डाल है डिपेंडेंट का, उनका मैरिटल स्टेटस किया है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, सेपरेटेड है, डिवोर्स है, नल है, या फिर एवर मैरिड है। उसके बाद इस जगह पर आपने ड्रैग डाउन करना है या फिर अपलोड करना है आपने उनकी FRC, बे फॉर्म या CNAC, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो। तो आपने यहाँ पे सिंपल उसको चूज फाइल करनी हो, जहाँ पे फाइल पड़ी होगी वहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे सेव दबा देना, आपकी वो फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे आप सेव दबाएंगे, जितनी डेटा आपने डाली होंगी तो यहाँ पे आपको नीचे शो होना शुरू हो जाएंगी। कंप्लीट इन एग्जैक्ट दबाएंगे, आपका वो मेंबर इस तरह अपडेट होगा। अब जितने भी आपके डिपेंडेंट्स होंगे तो सबका डेटा आपको इसके अंदर डालना होगा वन बाय वन। ठीक है।